ये बात तो सच है कि स्किन केयर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि महंगे जो इतने आते हैं। लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए महंगे प्रोडक्ट यूज किए जाए। तो जो साबुन है आप उसे बॉडी पे भी यूज कर सकते हो और फेस पे भी यूज कर सकते हो। तो जैसा कि आपको याद होगा ही कि पहले हमारे घर में सिर्फ साबुन ही आता था और उसी से हम पूरी बॉडी वॉश करते थे। अगर नहीं हमें तो सिर्फ फेस वॉश ही चाहिए तो अंडर 50 भी बहुत सारे मिनी पैक मिल ही जाएंगे। आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं शायद ये ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। अगर आप बिगिनर्स है तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप पियर्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और सेकंड स्टेप है फेस स्क्रब। तो ये है एवरयूथ का फेस स्क्रब, जैसे मैं बचपन से किसी न किसी लगाते हुए देख ही रही हूँ। अगर स्क्रब खरीदने की बात आती है ना तो सीधा माइंड में एक ही छवि बनती है एवरयूथ स्क्रब की, क्योंकि और कोई माइंड में आता ही नहीं है। और इसकी अच्छी बात क्या है बताऊं, ये बजट में मिल जाता है। तो ये स्क्रब अंडर 50 आराम से मिल जाएगा। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि एक्सफोलिएशन सही नहीं होता है, लेकिन अगर आप ओवर एक्सफोलिएशन करोगे तो स्किन डैमेज होगी ही, बाकी तो नहीं होगी। इसे ज्यादा यूज मत करो डेली। आप महीने में 1 या 2 बार इसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी आप अपनी पसंद का कोई भी स्क्रब ले सकते हो। अगर ये भी नहीं तो आप घर पे ही बना सकते हो। जैसे चीनी और कोकोनट ऑयल का स्क्रब भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भी आप चावल को थोड़ा ग्राइंड करके उसमें पानी मिला के उसे भी यूज कर सकते हो। ये भी नहीं तो डायरेक्ट बेसन में दूध मिला के उसी का यूज कर लो। और मैं कभी कभी स्टीम भी ले ही लेती हूँ जब कभी मुझे याद आता है, पर जल्दी मुझे याद आता भी नहीं है। साल 6 महीने में 1 बार ही याद आता है और 1-2 बार ही यूज कर पाती हूँ। तो जब भी आप एक्सफोलिएशन करते हो तो स्टीम भी साथ ही साथ ले ही लेना, क्योंकि इससे पोर्स ओपन होते हैं और एक्सफोलिएशन के टाइम वो क्लीन भी हो जाते हैं। अब बारी आती है फेस पैक की। फेस पैक के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। हम मुल्तानी मिट्टी का यूज कर सकते हैं, हम ऑरेंज के छिलकों का यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो बेसन और दही का यूज करके मस्त ग्लोइंग सी स्किन पाओ। और जो मेरे घर में हमेशा अवेलेबल होता है वो है बेसन। तो मैं बेसन और दही का ही फेस पैक यूज करती हूँ। मतलब अब तो कोई फेस पैक बनाने के लिए बोले तो मैं सीधा बेसन के पास जाके उसको कटोरी में लेके घोलने लग जाती हूँ, क्योंकि फेस पैक के नाम पे और कोई नाम माइंड में आता ही नहीं है। और ये वाला जो फेस पैक है ना वो हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो इसे फेस पे लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है, जब तक कि ये हल्का हल्का ड्राई ना होने लग जाए। और जब ये फेस पे ड्राई लगने लगे तो समझ जाना है कि अब इसे हटाना है। इस पैक को हटाने का इजी तरीका ये है कि गीला कपड़ा लेके हल्के हाथों से हटाएं। अब बारी आती है टोनर की। तो टोनर के लिए आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं, जो कि सस्ता भी मिल जाता है। ये इजीली अंडर 50 मिल ही जाता है। अगर ये भी नहीं करना है तो आप टोनर घर पे भी बना सकते हैं, राइस वाटर या फिर कोकुम्बर जूस से। तो टोनर को फेस पे यूज करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमें चाहिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी लाइट ऑयल का यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप ग्लिसरीन की 1-2 बूंदे पानी में मिला के भी लगा सकते हैं। ये मेथड भी आपके फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइजर कर देता है। इतनी देर से फेस का तो सब कुछ हो गया, लेकिन लिप के बारे में तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। ये है हिमालय की लिप बाम, जो कि एक डिसेंट लिप बाम है, जो आपको 30-40 रुपीज में इजीली मिल जाएगी। पर हाँ दोस्तों, इस लिप बाम की री एप्लीकेशन जरूर करनी पड़ती है। ग्लोइंग स्किन का मतलब है राइट रूटीन और पेशेंस।